मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। जैसा कि तुम लोगों का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तुम लोग को फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। फोर्थ सेमेस्टर के बारे में तुम लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे कि यह सेमेस्टर एक ऐसा सेमेस्टर है जो तुम्हारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सबसे महत्वपूर्ण सेमेस्टर माना जाता है। इसलिए क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोर्थ सेमेस्टर के पेपर का जो वेटेज होता है वो सबसे अधिक होता है। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोर्थ सेमेस्टर के पेपर से 50 से 60% के अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर पर आपको पकड़ बनाना काफी जरूरी है, तब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। लेकिन साथ में एक चीज आपको यह भी ध्यान में रखना है कि फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है थर्ड सेमेस्टर में आपने जो पढ़ाई की है उसका रिवीजन करना। आप जब फोर्थ पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं आपको थर्ड के सब्जेक्ट को भूल जाना, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। क्योंकि क्या होता है अक्सर जब हम करंट चीज़ों को पढ़ते हैं तो जो हमारी पिछली चीज़ है वो हम लोग भूलने लगते हैं। तो ये काम नहीं करना है, हमको फोर्थ तो पढ़ना है ही और साथ में थर्ड सेमेस्टर के भी कंसेप्ट को रिवाइज करते चलना है। फिर जब हम लोग फिफ्थ में जाएंगे तो फिफ्थ की पढ़ाई तो करेंगे ही और साथ में फोर्थ और थर्ड को भी हम लोग रिवाइज करते जाएंगे। फिर जब सिक्स्थ में पहुंचेंगे तो सिक्स्थ की पढ़ाई तो करेंगे ही, साथ में फिफ्थ की भी पढ़ाई करेंगे, फोर्थ की भी पढ़ाई करेंगे और थर्ड की भी पढ़ाई हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे होगा क्या कि सिक्स सेमेस्टर में जब आप पास कीजिएगा तो आप एक कंसाइज वे में, आप एक बेहतरीन ढंग से पास आउट होने के बाद तैयारी करके कम से कम समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ने का कोई मकसद होना चाहिए। जैसे ये आपका एम होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं, हम पढ़ रहे हैं नौकरी को प्राप्त करने के लिए। ये एक पर्पस होना चाहिए। आज के इस वीडियो सेशन में जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो हम उनको कहेंगे कि हमारे पॉलिटेक्निक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर आपको पढ़ना है और इस पॉलिटेक्निक एकेडमी के चैनल पर, पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप पर कौन से पेपर कौन से सर पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पेपर का नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ मशीन आपके फोर्थ सेमेस्टर का सबसे टफेस्ट पेपर है। सबसे टफेस्ट पेपर आपका पूरे सब्जेक्ट में थ्योरी ऑफ मशीन है, ये हमको लगता है, बात बाकी आपको क्या लगेगा आप जाने। लेकिन इस पेपर को बड़े ही सरल ढंग से आपको रोशन सर पढ़ाएंगे, बहुत ही काफ़ी ईजी वे में। इनके बारे में आप किन्हीं भी सीनियर से पूछ सकते हैं। काफ़ी दिन से मैकेनिकल ब्रांच में डिप्लोमा के स्टूडेंट को कोई काफ़ी लंबे वक्त से पढ़ा रहा है तो वो रोशन सर हैं। इनके बारे में ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको अगर जानना भी है सर के बारे में तो आप आपने किसी भी सीनियर से इनके बारे में पूछ सकते हैं, आपको सर के बारे में बहुत अच्छा से बता देंगे। इसके बाद है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग जो है इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकबोन कहा जाता है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर आपको थर्मल इंजीनियरिंग नहीं आती है, इसका मतलब आपने अपने पढ़ाई के प्रति जरूर अपने सेमेस्टर में सीरियस नहीं रहे हैं। क्योंकि थर्मल इंजीनियरिंग हर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आना चाहिए। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग भी काफ़ी कंसेप्चुअल पेपर है, दोनों न्यूमेरिकल पेपर है और दोनों न्यूमेरिकल पेपर को रोशन सर पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, इसमें दो पार्ट होता है, एक फ्लूइड मैकेनिक्स का और दूसरा मशीनरी का। ये पेपर अपने आप में बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है और इस पेपर को आप लोगों के सबसे चहेते सर यानी कि विश्वजीत सर यानी कि हम पढ़ाने वाले हैं। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स तो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, लेकिन मशीनरी लास्ट में लोग पढ़ाते हैं और लास्ट में एग्जाम टाइम में होता है तो उतने अच्छे से तैयारी नहीं हो पाता है। लेकिन आप अपने सीनियर से पूछिएगा, हम फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ मशीनरी को लेकर चलते हैं, क्योंकि कंपटीशन में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फ्लूइड मशीनरी का 10 से 15% वेटेज होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और अगर हम लास्ट के भरोसे रहेंगे तो उस समय एग्जाम का जब प्रेशर आता है तो निश्चित तौर पर जल्दीबाजी में क्या है, आप हम तो पढ़ा देंगे, हम तो वीडियो दे देंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट उतना बिल्डअप नहीं कर पाएगा। इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी दोनों को हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे और ये याद रखिएगा कि
सब जगह फ्लूइड मैकेनिक्स आपको सब पढ़ाएगा, लेकिन मशीनरी जो है कहीं पर भी बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, आप अपने सीनियर से पूछिएगा और इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में मेरा नाम खाली पूछ लीजिएगा, वो जरूर आपको कहेंगे कि मशीनरी को पढ़ा सकता है तो विश्वजीत सर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा। निश्चित तौर पर हम तो कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि आप कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है, एक बार अपने कंसल्ट कीजिए अपने सीनियर से। वो लोग पढ़ के निकला है, वो सबको जानता है, हमारे बारे में भी जानता है और सबके बारे में भी जानता है, क्योंकि ये स्टूडेंट है, ये सब जानती हैं और सबके बारे में जानती हैं। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद जो बहुत ही आपके इस पूरे सब्जेक्ट में जो लिंक से हट के सब्जेक्ट है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसका कहानी सुनिए भाई, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक एग्ज़ाम ऐसा है जो काफ़ी मास लेवल पर आता है, जहाँ पर जाना एक मैकेनिकल इंजीनियर का सपना है, जिसका नाम है आरआरबी जेई। आरआरबी जेई में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डिसाइडिंग पेपर होता है, इससे अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है और सेमेस्टर में अच्छे अंक लाने के लिए तो आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। और इस पेपर को जो सबसे बेहतरीन टीचर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिनका नाम है विकास सर, वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। और ये पेपर सर के अलावा शायद ही कोई पढ़ा पाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को पढ़ना है। इसको पढ़ने का और पढ़ाने का अपना एक अलग तरीका है और काफ़ी दिन से विकास सर इस पेपर को पढ़ा रहे हैं। अगर इनके तरीके से आप इस पेपर को पढ़िएगा तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। इसके बाद है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है और इस पर्टिकुलर पेपर में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा। बिना मटेरियल साइंस के आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पेपर को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको पढ़ाएंगे विश्वजीत सर, यानी कि आप सबों के चहेते बीसू सर। अब देखिए, सारे पेपर्स में आपको आप फोर्थ में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड को भूल जाना है। थर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए पॉलिटेक्निक एकेडमी पर इस बार सारे स्टूडेंट के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है कि फोर्थ सेमेस्टर के पेपर के साथ आपको थर्ड सेमेस्टर का पेपर का सारा वीडियो फ्री में दिया जाएगा। उसके लिए कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ के फीस में इंक्लूडेड है। हमारा फीस जो है वो 3800 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछले बार 3300 से स्टार्ट हुआ, इस बार 3800 है, थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि पेपर्स बड़े हैं। जहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में हर पेपर में 100 वीडियो के आसपास गया, यहाँ पर आप मान के चलिए कि हर पेपर में लगभग 150 पौने 200, इसमें तो 200 प्लस वीडियो जाएगा। पेपर बड़े हैं, कंटेंट बड़ा है, मेहनत ज़्यादा लगेगा तो फीस भी ज़्यादा है। लेकिन 3 दिन का प्रोमो ऑफर रहेगा, 3 दिन का प्रोमो ऑफर रहेगा। उस ऑफर में आपको 500 रुपये कम मिलेगा, यानी कि 3300 में आपका काम हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, हम उनको बस यही कहेंगे कि आप लोग स्टार्टिंग में ही एडमिशन लीजिए। लेट से एडमिशन लेते हैं क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कॉलेज का वेट करते हैं और 10 दिन 20 दिन कॉलेज में खूब पढ़ाई भी होता है, लेकिन बाद में कॉलेज के टीचर लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आप लोग पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर आप लोग क्या है 2 महीना 3 महीने के बाद आके बकाते हैं कि अब क्या करें, और फिर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। बहुत सारे बच्चे थर्ड में ऐसे जो एग्जाम के 1-1 महीना 2-2 महीना पहले सब्सक्रिप्शन लिए, तो पैसा तो उनका लग गया, लेकिन वो उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पाए, उस कोर्स का उतना लाभ नहीं ले पाते हैं जो बच्चे शुरुआत से हम लोग के साथ जुड़ते हैं। तो आप ये नहीं देखिए कि आप इतना फीस दे रहे हैं, आप इतना फीस दे रहे हैं, ऐसा मत देखिए। आप सिर्फ आपके पास अब कितना 4th 5th 6th 3 सेमेस्टर बचा है, 3000 के 3300 के हिसाब से कितना होता है, 10,000 के आसपास होता है। लेकिन आप इन तीनों सेमेस्टर में अगर ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं जेई के एग्जाम को क्रैक करके अच्छी जगह पहुंचेगा और आपकी सैलरी जो है 40 से 50,000 होगी। तो 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 महीना का सैलरी भी नहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर आपको जहां पहुंचना चाहिए वहां पर आप नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए पैसा को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि एडुकेशन ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका जो डिविडेंड होता है, जिसका जो सूद होता है, वो आपको जिंदगी भर मिलेगा। इसलिए इसमें हिचकिए नहीं, है ना। और इन सारे फैकल्टीज़ के बारे में आप अपने सीनियर से जरूर पूछिएगा, क्योंकि पढ़ने से पहले, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हम हमेशा कहते हैं कहीं भी कोई सामान खरीदते हो तो पहले फीडबैक पता करते हो कि नहीं। कैसे ही चले जाते हो सामान खरीदने के लिए, कोई पूछते हो ना कि भाई सामान हम ले रहे हैं अच्छा है कि नहीं है, कैसा है क्या है। तो कहीं भी कुछ भी पैसा लगाने से पहले, भाई देखो प्रैक्टिकल बात है, पैसा लगाने से पहले सबका फीडबैक जो आप अपने सीनियर से जरूर ले लीजिएगा, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। अगर नहीं जान रहे हैं, कॉलेज के सीनियर नहीं मिले, तभी एग्जाम खत्म हो रहा है, जाइए सेंटर पर, आपको सीनियर मिलेंगे। अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाए होंगे तो आपको जरूर हम लोग के बारे में बोलेंगे। और हम लोग आज से नहीं, 10 साल 12 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं,
और ऑफलाइन जब क्लासेस हम लोग के चलते थे तो हम लोग का 3 बैच 4 बैच बनता था, मतलब 10 साल से पढ़ा रहे 3 बैच 4 बैच, लगभग 40 बैच का हम लोग को इन पेपर में तजुर्बा है। 40 बैच का अनुभव सोचते हैं, अपने आप में काफ़ी लंबा अनुभव हो गया। और आप हम लोग के साथ 6 महीना जुड़िएगा तो आपका अनुभव 40 साल 6 महीने का हो जाएगा। आप सोच रहे हैं आप लोग का नॉलेज लेवल कहाँ तक जाएगा, इसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर पाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, और सारे पेपर का जो इंट्रोडक्शन है, कौन सर कौन पढ़ाएंगे, इनके बारे में हम आज चर्चा कर ली। अब हर पेपर का अलग अलग एक वीडियो आएगा जिसमें सिलेबस इंट्रोडक्शन आपको रेस्पेक्टिव सर लोग देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि किन सब्जेक्ट में किस बुक को फॉलो करना है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।